Hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं पेडी मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें है रामचरण, जानवी कपूर एंड और भी बहुत सारे स्टार्स हैं। तो अब देखते हैं ये पेडी नाम तो इसका एक्चुअली रामचरण का ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है, हाँ, पेडी हो सकता है रामचरण का पिक्चर में नाम हो। तो हमने पिछली बार टीजर में देखा था कि वो कुश्ती भी कर रहे हैं और वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, है ना। और मैंने बोला था कि ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, हो सकता है कि ड्यूअल रोल हो, पर मुझे नहीं पता। उसके लिए हमें ट्रेलर देखना पड़ेगा। क्या सस्पेंस है जो हमें अभी तक समझ नहीं आया। सो उसके पहले हमें ट्रेलर देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रेलर। Let's watch. 1 2 3 स्टार्ट। क्रॉसिंग थर्ड सिग्नल। सर इमरजेंसी सर। यहाँ किसी से भी पूछो, फेवरेट इमरजेंसी क्या हो गई? बदल रहा है, फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा। पेटी क्रिकेट कोई भगवान है क्या? हमारा फेवरेट क्रिकेटर पेटी सर। ओ भगवान है इसकी लागी का पेटी। पेटी सर। अच्छा, कुश्ती भी करते हैं पहलवान भी है। यहाँ के लोग मंदिर का भगवान नहीं, मैदान का भगवान है। अच्छा, खेले हमरा घमंड। सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं, ई हमरी गोदी में गिरा एक तारा है। जानवी कपूर सेकंड पिक्चर में ना साउथ की आफ्टर ज्ञान सुन लिया तुम्हारा। देवरा। बकलोली ना किया कर हमारे साथ, बिना चखे ही मर जाएगा। एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तो मुजरा करे। हमारे लिए खेल जीतना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है। अच्छा, ये भी इसके अंदर सरकारी पटरी उखाड़ोगे। जब हम एक ही धरती पर पैदा हुए तो आप जहाँ रहते हैं वो बेहतर, और हम जहाँ रहते हैं वो बेकार। साला ना गाँव ना पहचान ना शॉट्स तो काफी अच्छे हैं। कि हम काम किया एहसान किया। वो सिर्फ खेल खेलना जानता है, हमें खेल खिलवाना भी आता है। कहाँ रह गया दिहाड़िया? बातों में नहीं, अखाड़े में जीतने की मर्दानगी किसी में है तो उसे भेज। कौन है वो? अरे ये भी है क्या? रवि किशन। ऐसा खिलाड़ी जो दो खेलों को मिलाकर एक खेल में डालता है। हम पेंशी है साहब, अब चाहे जीत हो या हार होगी हम पहाड़ी गांव वालों के। पहाड़ी गांव वालों। आपको लगता है कि हमने खेल खेला है? ये ऐसे काम क्यों करने लग गए? तो प्लेयर है, हमने बेसबॉल भी खेल रहे हैं। ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं सड़क पे? वाह वाह, क्या एनिमेशन है। पेडी इज बैक ऑन हिज फीट। अभी क्या करेंगे? मैराथन। हाँ, तो अब मुझे पता चला कि पेडी का रोल ड्यूल रोल नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है जो कि आई थिंक क्रिकेट, कुश्ती और शायद रनिंग तीनों चीज करते हैं। एंड मैंने लास्ट में देखा था कि वो स्टेडियम जो था आई थिंक बेसबॉल का था, तो वो भी खेलेंगे आई थिंक बेसबॉल। गांव में गेम्स वगैरह हो रहे हैं, आई थिंक कुछ लगान जैसा लिंक है, वो खेल रहे हैं। आई थिंक उसके बदले में उनको कुछ है, मतलब कुछ पॉलिटिशियन वगैरह भी कुछ दिख रहे थे। और उसमें वो भी थे यार, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो मतलब वो सीरीज वगैरह में जो आते हैं, हाँ वो भी थे। और वो जो उसमें आए थे मिर्जापुर में आई थिंक विलन था, देखा है, तो वो भी था इसके अंदर। उसमें भी इसमें भी विलन ही है वो बोलते रहा है कि पेडी को सिर्फ खेल खेलते आता है, मुझे खेल खिलाते आता है। सो ऐसा है। एंड इसमें बोमन ईरानी आई थिंक वो क्या है, वो हो सकता है कोच वगैरह हो, है ना। जानवी कपूर का मुझे कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इसका जानवी कपूर का साइड रोल ही होगा। मेन विलन और हीरो का ही। सही बोल रहे हैं पूर्वा जी। एंड मुझे
वो रवि किशन आई थिंक विलन नहीं लग रहे हैं, विलन कोई और है। एंड बोमन ईरानी मुझे कोच लग रहे हैं। एंड जानवी कपूर का साइड रोल लग रहा है ना? कोच तो नहीं है वो, एक्चुअली आए होंगे गांव में और उन्होंने देखा कि यार कौन इतना अच्छा परफॉर्मर, फिर उन्होंने बोला ना, तो अब उनका परफॉर्मेंस का जो उनका खेल है उसका कुछ लिंक होगा कुछ सरकारी चीजों से, हो कुछ सकता है। पहाड़ी के लिए भी बोल रहे थे। हाँ। तो उसकी कोई जंग लड़ रही कि हाँ। वो मिल और जाए। पुलिस ऑफिसर जो है पूरे गांव के लोगों को लेके आ गए थे रेलवे स्टेशन पे, सबको पीट रहे थे। बाद में उन्होंने बोला था, फिर बाद में रामचरण आके बचा रहे थे और फिर बोला था हम पैडी है सर करके, है ना? तो आई थिंक ये गांव की लड़ाई टाइप कुछ पिक्चर है जिसमें गांव के राइट्स उनको नहीं मिल रहे, विलेजर्स को, उसकी लड़ाई भी है। और उनकी खुद की क्रिकेट और सब स्पोर्ट्स की जर्नी की भी लड़ाई है, जिसमें उनको एक बार फेलियर भी हुआ है। अच्छा। जिसमें उनको दिल्ली में जाके सड़क पे चाय मतलब चाय के गिलास धोने पड़े, एज वेल एज वो जो कचरा भी उठाना पड़ा। उसके बाद लास्ट में लिखा था पैडी इज बैक ऑन हिज फीट अगेन। इसका मतलब वो वापस से उन्होंने ट्रेनिंग करी होगी और उसके बाद वापस से वो गेम्स में उतरे। हाँ। ऐसा मुझे लग रहा है। मूवी तो काफ़ी एकदम अलग एंगल की है, मतलब थोड़ी एकदम स्टोरी कॉपीड भी नहीं लग रही है और एक बिल्कुल नई चीज़ है इसमें। तो जो मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। या जिसमें वो दो खेल को मिला के एक खेल बना के खेलता है ना? क्रिकेट, बस इसमें मेन आई थिंक क्रिकेट और कुश्ती है। बिकॉज पैडी का जो लोगो है उसमें भी क्रिकेट बैट है और एक कुश्ती है, और लेकिन एक गोल रिंग भी है। इसका मतलब क्रिकेट बैट है और उसमें वो गदा भी है ना? तो गदा तो कुश्ती वाला गदा है ना? कुश्ती में गदा नहीं हो, तो कुश्ती में तो खुद ही उठा के फेंकते नहीं, हैं। प्रो ट्रेनिंग करते हैं ना गदा से ऐसे करके। वो गदा है, वो कुछ और रहता है। चलो ठीक है। गदा ही है वो, बट ठीक है गाइस, ये हनुमान जी वाला दिख रहा है। हो सकता है, बट ये हाँ, तो हनुमान जी की पूजा भी कर रहे थे ना उसके अंदर। सो ये ग्लोबल रिलीज हो रही है 4 जून 2026 को। सो अभी आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस। एंड इसमें AR रहमान का भी म्यूजिक है ना? मतलब इसमें अनिरुद्ध वगैरह का म्यूजिक नहीं है, थैमन्स का भी म्यूजिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट AR रहमान का म्यूजिक है। और ये 4DX में आएगी आई थिंक। मैंने कहीं तो पढ़ा था IMAX में उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऑल्दो IMAX थिएटर्स इंडिया में है नहीं, बहुत कम है। मुझे तो उसका आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, बट IMAX के लिए ये बनी है। सो आई डोंट नो, ठीक है गाइस। पिक्चराइजेशन तो IMAX जैसी लग रही थी, बिकॉज इसमें जो भी फॉरेस्ट के सीन्स दिखाए थे बहुत ही एपिक थे। ओके या सो मिलते हैं गाइस। आप प्लीज बताना कैसी लगी वीडियो और कौन सी मूवी जिसका हमने मिस आउट कर दिया है। अगर आपको देखना है तो प्लीज कमेंट अस, वो ट्रेलर का लिंक हम रिएक्शन देंगे बिल्कुल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।